खबर केदारनाथ यात्रा के नाल जुड़ी हुई है। थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ खुलणगे केदारनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड ਦੇ सीएम पुष्कर धामी भी पहुंचे ने। पूजा तो बाद श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। पहले दिन 11,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 108 क्विंटल फुलों के नाल शानदार सजावट की गई है। कल ही धाम से पहुंच गई सी बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली। ਤਾਂ थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ केदारनाथ धाम के कपाट खुलण जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी पहुंच चुके हैं। तो पूजा तो बाद श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुलणगे। पहला पूजा अर्चना होगी तो उस तो बाद श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। पहले दिन 11,000 श्रद्धालु दर्शन करनगे। 108 क्विंटल फुलों के नाल शानदार सजावट भी की गई है। तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं। शानदार सजावट जिहड़ी कि तस्वीरां दे विच भी नज़र आ रही है। दरअसल कल ही धाम से पहुंच गई सी बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली। तो अज केदारनाथ धाम के कपाट थोड़ी देर के खुलणगे। तस्वीरां से तुहानूं विखा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे हैं जो कि इत्थे इस जगह पर पहुंच चुके हैं। तो पूजा तो बाद श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। पहले दिन की गल की तो अज पहले दिन 11,000 श्रद्धालु दर्शन करनगे क्योंकि वड्डी गिनती के श्रद्धालुओं के वलों केदारनाथ के दर्शनों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई गई। तो उसके बाद आखिरकार जिस समय का बेसबरी के नाल श्रद्धालुओं के वलों इंतजार किया जा रहा है तो आखिरकार वो समा आ चुका है। थोड़ी देर के केदारनाथ धाम के कपाट खुलणगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी इसनूं लैके पहुंच चुके हैं। तो इस विचाले वड्डी अपडेट है कि कपाट खुल गए हैं। जो ये जानकारी हुण तक सामने आ रही है क्योंकि ठीक 7 बजे का समा सी। 7 बजे कपाट खोल दिए गए हैं। तो अज पहले दिन 11,000 श्रद्धालु दर्शन करनगे। खूबसूरत सजावट जो कि श्रद्धालुओं की आमद को लैके की गई है। उससे डोली अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद अंदर जो भी जो पौराणिक परंपरा होती है केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की वो वहाँ पर पूरी की जाती है। वेदों मंत्रोच्चारण के साथ वेद पाठी रावल मुख्य पुजारी वहाँ पे मौजूद होते हैं और वहाँ पर रुद्राक्ष की तमाम जो प्रक्रियाएं होती है वो वहाँ पे संपन्न की जाती है। और उसके बाद वहाँ पर जो कपाट खोलने की प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। उसके बाद 7:30 होंगे वहां पर बाबा केदार के जो मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार हैं वो खुल जाएंगे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये अवसर है क्योंकि 6 माह जो शीतकाल के होते हैं वो बाबा केदार ओंकारेश्वर मंदिर जो उनका शीतकालीन गद्य स्थल होता है वहां विराजमान रहते हैं। लेकिन जो ग्रीष्म काल के जो 6 माह होते हैं बाबा केदार केदारनाथ में दर्शन देते हैं। और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो केदारनाथ की जो 6 माह की जो ग्रीष्मकालीन यात्रा होती है काफी अहम होती है और धार्मिक से जुड़ी होती है। और जो माहौल है लगातार आपको जो माहौल है लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो बैंड झूले हैं यहाँ पर जो आर्मी बैंड है यहाँ पर शुरू हो चुकी है और समय बाद बाबा केदार से कपाट खुल जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं तो पूरे आपके दिखाऊंगा यहाँ पर जो द्वार है वो द्वार अब खुलने जा रहे हैं। उसके साथ बाबा केदार की जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती है। केदारनाथ धाम से सीधी तस्वीरें आप देखिए और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। भक्तों का सैलाब है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और केदारनाथ को भगवान शिव का एक पवित्र निवास माना जाता है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और आपको बताएं कि इस स्थान के दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनके पापों का नाश होता है। 6 महीने तक कपाट बंद रहते हैं। अगले 6 महीने तक भक्त दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर आसान नहीं होता है यहाँ तक पहुँचना। हालांकि अब हेलीकॉप्टर सेवा भी है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आप पहुँच सकते हैं कि जब मौसम खराब होता है तो फिर हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भरता है। पैदल आपको जाना पड़ता है, पैदल रास्ता भी है। लेकिन जो भगवान शिव के भक्त हैं वो यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। आप देखिए कि पैर रखने की जगह नहीं है। ये जो फूलों से पूरे धाम को सजाया गया है, काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और जो ये शुभ घड़ी है इसको लोग कैमरे में कैद करना चाहते हैं। हिंदुओं के लिए ये सबसे पवित्र स्थान है और हर हिंदू की आस्था होती है कि अपने जीवन काल में एक बार
केदारनाथ धाम के दर्शन जरूर कर पाए। भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि ये बहुत भोले हैं, दयालु हैं, अपने भक्तों पर जल्दी कृपा बरसाते हैं। आप सच्चे मन से भगवान भोले को याद करिए, उनकी आराधना करिए, पूजा अर्चना करिए, तो फिर वो आपकी सभी दुखों को दूर करते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और आपको बताएं कि जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार पांडवों ने अपने पापों की शुद्धि के लिए केदारनाथ की यात्रा की थी, और ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शिव ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। ये पौराणिक मान्यताएं हैं केदारनाथ धाम को लेकर। और आपको बताएं कि जो लोग केदारनाथ यात्रा करते हैं उनको एक तरह की आत्मिक शुद्धि का जरिया माना जाता है। इस यात्रा को भक्तों को भगवान शिव के साथ सीधा संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हर साल जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो बढ़ती रहती है। आप देखिए, ये भक्त हैं, ये भगवान शिव के भक्त हैं जो दूर दूर से पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं। और ये आप देखिए कि हर हर शंभू, ये यहाँ पर नारे भी जो है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से भक्ति में लीन रहते हैं। हर हर शंभू की गूंज सुनाई दे रही है। आप शंभू कहिए, आप शिव कहिए, आप भोले कहिए, आप किसी भी नाम से पुकारिए। ये कहा जाता है कि कण कण में शिव विराजमान है। ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, भव्य तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं, मंत्र मुग्ध करने वाली तस्वीरें हैं। ये केदारनाथ धाम से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग आज कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम नहीं पहुंचे हैं वो न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। और आपको बताएं कि जो केदारनाथ है, जो धाम है, ये 4 धामों में से एक है। और ऐसे में हिंदू धर्म में इस स्थान का विशेष महत्व है। और केदारनाथ में आदि शंकराचार्य ने समाधि ली थी, जो अधिक पवित्र इस स्थान को बनाता है। आपको बताएं कि केदारनाथ पंच केदार नामक 5 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और ये जो इस धाम की यात्रा है, आप देखिए जो धार्मिक अनुष्ठान इस वक्त हो रहे हैं, ये आध्यात्मिक अनुभव होता है जो भक्तों को शांति देता है, आत्मिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। फूलों से ये पूरे धाम को सजाया गया है। अभी भी आप देखिए लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है, क्योंकि तापमान काफी नीचे रहता है, कई बार तो माइनस में भी चला जाता है। ऐसे में ठंड काफी ज्यादा होती है मई के महीने में भी, तो फिर भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और मौसम कभी भी खराब हो जाता है, हमने देखा है, लेकिन फिर भी भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आती है, श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती है। बाबा बुलाते हैं, भक्त खिंचे चले आते हैं। और ये आप देखिए कि किस तरीके से पूरे धाम को सजाया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये केदारनाथ धाम फूलों से सजा हुआ है, भक्तों का सैलाब है, ये आस्था ही है जो लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसीलिए ये पवित्र स्थान है, विशेष महत्व है इस स्थान का हिंदू धर्म में। आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और बहुत खास हो जाता है क्योंकि 6 महीने तक कपाट बंद रहते हैं। अगले 6 महीने तक लोग यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। और इस बार भी लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है। और आपको बताएं कि जो यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वो स्वयंभू है। ऐसे में बहुत खास हो जाता है, अब जो कपाट हैं वो खुल चुके हैं। और आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह बहुत तेज तूफान आया है, तेज हवाओं के साथ ही बारिश हो रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ लगातार लाइव तस्वीरें विखा रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके ने, श्रद्धालुओं का भगतों का सैलाब तस्वीरों के नजर आ रहा है। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी उत्थे पहुंचे हुए हैं। तो पहले दिन 11,000 श्रद्धालु दर्शन करनगे केदारनाथ के। 108 क्विंटल फुलों के नाल शानदार सजावट भी की गई है, खूबसूरत सजावट जो कि तस्वीरों के भी वेखी जा सकती है। तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। तो लगातार तुहानूं उत्तराखंड के केदारनाथ दी लाइव तस्वीरें विखा रहे हैं। वड्डी गिनती के भगत श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जिन्हों के वलों अज केदारनाथ के दर्शन किए जाएंगे। पहले दिन जब दस्सिया जा रहा है कि 11,000 श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन करेंगे, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं के वलों भगतों के वलों बेसब्री के नाल इंतजार किया जा रहा है इस समय का कि जदों कपाट खुलणगे तो केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। तो आखिरकार ठीक 7 बजे जो कपाट खुल चुके हैं। तो पहले दिन 11,000 श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन करनगे। फिलहाल पूजा अर्चना हो रही है। पूजा अर्चना होने के बाद ही आम श्रद्धालु जो कि दर्शन कर सकेंगे केदारनाथ के। पहले दिन जो 11,000 श्रद्धालु ने
ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਪਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਿ 11,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾੜ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਪਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 11,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।